नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम सिद्ध करने वाले हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में आज के बाद कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली। और प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं और इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, हम क्या मान लेंगे, इसके विपरीत मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। तो कैसे, यहां पर लिखेंगे हम हल, आगे मानेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है ना। हमने क्या मान लिया, √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। और यहाँ पर p और q क्या होंगे, तो बच्चों यहाँ पर देखो p तथा q सह अभाज्य संख्याएं है। और यहां पर क्या होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन रहेगी। अब बच्चों देखो, सह-अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, एक हो। तो प्यारे बच्चों, इसको सिद्ध करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जरूर ही पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर देखो इसको आगे हल कर लेंगे। बच्चों, ये Q P के बटे में है, बटे में है मतलब भाग में है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो √3 गुणित Q बराबर में क्या आ जाएगा, P। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे हम दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो आइए बच्चों वर्ग कर देते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, √3 गुणित Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। अब देखो बच्चों, यहाँ पर √3 का वर्ग करेंगे ना, तो ये वर्ग ये रूट को क्या करेगा, हटा देगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और Q का वर्ग करेंगे तो Q वर्ग बराबर में क्या है, P वर्ग। अब देखो बच्चों, ये जो 3 है ना, Q वर्ग के गुणा में है, इसको बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आके क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो क्या, Q वर्ग बराबर P वर्ग बटे में 3। अब इसको हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1। अब बच्चों यहाँ पर देखो P वर्ग 3 से विभाज्य है, तो P भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। ये एक प्रमेय होती है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि P वर्ग 3 से विभाज्य है, तो P भी 3 से विभाज्य होगा। अब ये प्रमेय होती है, उस प्रमेय के आधार पर हमने लिख दिया। और हम कह सकते हैं कि ये जो 3 है, P का क्या है, गुणनखंड है। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो बच्चों आगे सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पर P बराबर क्या मान लेंगे, 3a मान लेंगे, है ना। अब इस P का मान हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम P का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम यहाँ पर P का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, समीकरण 1, Q वर्ग बराबर P का वर्ग। P का मान कितना है, 3a है, तो 3a का वर्ग हो जाएगा। और बटे में क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसको हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q वर्ग बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9, a का वर्ग करेंगे तो a वर्ग हो जाएगा। और बटे में क्या है, 3 है। अब ये 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। अब बच्चों यहाँ पर देखो 3 a के गुणा में है, जब इसको बराबर की तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे Q वर्ग बटे में 3 बराबर
a वर्ग। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये q वर्ग 3 से विभाज्य है, तो q भी किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा। ये हम प्रमेय के आधार पर लिख रहे हैं। q वर्ग 3 से विभाज्य है, तो q भी 3 से विभाज्य होगा, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो बच्चों, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, तो देखो समीकरण नंबर 1 में क्या है, जो p वर्ग है वो 3 से विभाज्य है, तो p भी 3 से विभाज्य होगा। और समीकरण नंबर 2 से q वर्ग 3 से विभाज्य है, तो q भी किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा। और हमने क्या माना था कि p और q क्या है? सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। लेकिन यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है? 3, क्योंकि p भी 3 से विभाज्य है और q भी 3 से विभाज्य है। तो जो हमने माना था वो क्या सिद्ध हुआ? गलत सिद्ध हुआ। और हमने क्या माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि p तथा q का जो HCF है वो क्या है? 3 है। और हम क्या बोले थे कि जो HCF है वो किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। ये 1 के बराबर नहीं है, हमारी जो कल्पना है वो गलत सिद्ध हुई। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।